नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से बोल रहा हूँ। कुछ चौपाइयों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भक्त के अंदर कैसे भावनाएं प्रकट होती हैं, जो अपने प्रभु के तरफ स्मरण करते हुए कुछ ऐसा उसे महसूस होता है जैसे कि शायद मेरी कोई परीक्षा है। तो वास्तव में वो परीक्षाएँ होती हैं। तो उन परीक्षाओं को थोड़ा ना उदाहरण देते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भक्तजन हैं तो उनके लिए विशेष रूप से ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। जो भक्तजन हैं क्योंकि न जाने किस रूप से परमात्मा तुम्हारी परीक्षा को ले सकें और तुम उसमें फेल ना हो जाए। इसीलिए सावधान हो जाइए कि ऐसी परीक्षाएं ना हो कि हम उसमें फेल हो जाएं। क्या फ़ायदा फिर ऐसी भक्ति से कि परमात्मा में हमसे प्रसन्न ना हो। तो सुनते रहिए। ये चौपाइयों के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सुंदरकांड में राम राम ते ही सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन छीना, ऐसन हटे करो पहचानी, साधित होई न कार जानी। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया और हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्यक्ष लाभ ही होता है। विप्र रूप धरी वचन सुनाहे, सुनत विभीषण उठते आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। तो देखो, ब्राह्मण का रूप धारण किया हनुमान जी ने और उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए और प्रणाम करके पूछा, कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति हुई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहे करण बड़भागी। कितनी सुंदर बात है सुनना। तो उनके अंदर भाव उठ रहे हैं, विभीषण के हृदय में भाव उठ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु मेरे राम तो नहीं आगे। तो उनसे क्या सोच रहे हैं कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। देखो, जहाँ प्रभु परीक्षा लेते हैं तो ऑटोमेटिक भाव तो बन ही जाता है, लेकिन वो किसी कारणवश, स्वार्थ के कारणवश उसके अगर मन में अगर कोई संशय उत्पन्न होता है तो वहाँ प्रभु की माया का प्रकोप ऐसा होता है कि वो सब कुछ भुला देता है। तो फिर क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि मेरे मन में कोई संशय उठ रहा है, अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़े भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तो तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमर गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया और सुनते ही दोनों की शरीर पुलकित हो गई और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जीव दसन में जीव विचारी, तात कहूँ मैं जान अनाता, करे हूँ कृपा भान कुलनाथा। तो विभीषण ने क्या कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीव रहती है। सो हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी का क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब माँ भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरी तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझ पर विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिल सकते। बड़ी सुंदर बात कही है। और आगे सुनिए, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोय दरस हट दीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा है विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सब विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन मिले ना। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि
भला कहिए मैं भी कौन बड़ा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, सब प्रकार से नीच। प्रातः काल जो हमारा लोग बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन से मुझे भोजन न मिले। हस में आदम सका सुनु मोह पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन वीर। ये सका सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ पर श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा कर रहे हैं। भगवान की गुणों का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, ऐसा जो भाव है विभीषण का बड़ा सुंदर भाव है। देखो, जो भक्त होते हैं उनके अंदर ऐसे भाव बनते रहते हैं, और जो सदा भाव बने रहते हैं तो वहाँ परमात्मा की जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर भक्त अवश्य सफल होता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय परमात्मा का नाम ले और फिर वो परमात्मा को नाम का स्मरण ना करें और विषय विकारों में लिप्त रहे, तो शायद वो फेल हो सकता है। वो परमात्मा का ही स्मरण करते हुए इस माया को अपने अंदर से दूर कर दे। जहाँ परमात्मा का गुणानुवाद होता है, परमात्मा का सत्संग होता है, जिस हृदय में सत्संग चलता ही रहता है, राम नाम का हर्ष में चिंतन होता ही रहता है, वहाँ माया का प्रकोप कैसे पड़ सकता है? प्रकोप हो नहीं सकता। तो वहाँ तो फेल रहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सहयोग देने वाले तो स्वयं ईश्वर ही, परमात्मा ही। क्या परमात्मा चाहते हैं कि मैं अपने भक्त को परीक्षा में फेल देखूं? वो परीक्षा भी तभी लेते हैं जब उन्हें दिखता है कि मेरा भक्त मेरा हर समय मेरा चिंतन करता है, वो पूर्ण तरीके से सफल है, तभी परीक्षा लेते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, जो कुछ मैंने कहा है वो शास्त्रों में से ही कहा है, मेरा इसमें कुछ वो नहीं है। और जो कुछ है तो देखो, जो भक्त के एक जो भाव उठते हैं वो उसी प्रकार से मैं भी अपने भावों को प्रकट करता हूँ। लेकिन कुछ कमियां अगर आपको महसूस होती हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री राम।